वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया और कहा बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र नित्यं सान्निध्यता। बोले हे बेटा ध्रुव तुम जाओ मधुवन में जाकर के यमुना के जल का पान करके वहीं पर भजन करना, मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा जरूर दर्शन देंगे। आज ध्रुव जी आए। एक बालक ने सुन रखा था कि बोले देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। एक बालक बोले महात्मा जी के पास में पहुंचा और कहा बोले महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महात्मा जी कमंडल लेकर जा रहे थे। बोले बेटा मंत्र बोले भीड़ भाड़ में नहीं एकांत में दिया जाता है। चेला ने कहा गुरुजी इस समय मंत्र आप दे दो मुझे, आपने कहा था हम मंत्र देंगे और बिना मंत्र बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो कहा बोले बेटा कभी जब एकांत मिलेगा तब हम तुम्हें मंत्र देंगे। एक दिन की बात, महात्मा जी कमंडल लेकर जा रहे थे जंगल। बालक ने देखा बोले अब महात्मा जी अकेले कोई नहीं है, चरणों में गिर गया, चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज अब मुझे मंत्र चाहिए, मंत्र दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा बोले कैसा चेला है, बार बार मेरे चरणों को पकड़ लेता है, कहता मंत्र दे दो मंत्र दे दो। अरे कोई मंत्र लेने का समय है। महात्मा जी को आया गुस्सा। महात्मा जी बोले मार दो कमंडल फोड़ दो मस्तक, वक्त बेवक्त नहीं देखता है कि मैं कहां जा रहा हूं कमंडल लेकर के शौच क्रिया के लिए और तू कह रहा है कि मुझे मंत्र दे दो। ये मंत्र देने का समय नहीं। भोला भाला बालक था वो, बिल्कुल निर्मल बालक। उसने जब महात्मा जी के बात सुने कि मार दो कमंडल फोड़ दो मस्तक, वक्त बेवक्त नहीं देखता है, उसी को मंत्र मान लिया और महाराज आकर के बोले महाराज उसी को जपने लगा। मार दो कमंडल फोड़ दो मस्तक, वक्त बेवक्त नहीं देखता। समय निकलता गया, महाराज वो मंत्र सिद्ध हो गया। क्यों? बोले जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। बोले मंत्र को जपते 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 वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आज जैसी वो मंत्र सिद्ध हुआ, संत वो जा रहे थे, वही बालक भी संत बन गया। महाराज क्या देखा, एक राजा थे, राजा का एक राजकुमार था। महाराज एक ही राजकुमार, अचानक महाराज उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और जैसे वो राजकुमार की मृत्यु हो जाती है, जब वो मर जाता है तो जानते हो सभी नगरवासी उसको लेकर के जा रहे थे राम नाम सत्य करते हुए। हजारों लोगों की भीड़ लगी थी प्यारे सज्जनों, और वहीं से महाराज वो भक्त चला रहा था। महात्मा जी चले आ रहे थे जिनको गुरु जी ने मंत्र दिया था डांट के, उन्होंने उसको मंत्र मान लिया। उन्होंने कहा इस अर्थी को नीचे उतारो। जैसी अर्थी को नीचे रखा, कहा कफन को हटाओ। जैसी कफन को हटाया और कमंडल से जैसी जल निकाला और जल निकाल करके कहा बोली मार दो कमंडल फोड़ दो मस्तक, वक्त बेवक्त नहीं देखता। जैसी जल को छोड़ा क्यों है राजकुमार जीवित हो। ये होता है मंत्रों का प्रभाव, ये होता है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची गुरु के प्रति निष्ठा का फल। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज हमारे मध्य में गैरतगंज से हमारे कैलाश जी साहू जी और मुकेश साहू जी पधारे हैं। जो भी कथा कार्यक्रम होता है जिला रायसेन में, ऐसी महाराज ने कहा बोले आपने मंत्र दिया। गुरु जी बोले ये मंत्र नहीं, ये तो तेरी श्रद्धा है। मैंने तो तुझे समझाया था कि मैं जंगल में कमंडल लेकर जा रहा था, पर तेरी धन है निष्ठा और भक्ति श्रद्धा कि तुमने उस मंत्र को जपा और आज उस मंत्र में चमत्कार। तो नारद जी को भी मंत्र, नारद जी ने मंत्र ध्रुव जी महाराज को दिया है
और ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में भगवान को प्रकट किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पंचमे मासिनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में ऐसा ध्रुव जी महाराज ने भजन किया कि प्यारे सज्जनों, देवताओं की भी श्वास रुक जाती। ऐसा प्राणायाम चलाया, सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के पास में गए और कहा, बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। बोले प्रभु श्वास नहीं ले पा रहे, क्या हो गया? भगवान बोले हमारा नन्हा सा बालक इतना ध्यान में खो गया कि इसकी श्वास रुक गई है। और भगवान जैसे आए दर्शन दिया कि ध्रुव जी महाराज की श्वास चलने लगी। क्या भाव है, आज भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी प्यारी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे मोर मुकुट लट कन्या पे, तेरी मोर मुकुट लट कन्या पे बलिहार प्यारे जो,
तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। जय हो किसी भी कार्य करते हुए। तेरी बंदे 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 कन्या, तेरी बंदे 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 कन्या, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इसे युगल कभी बन जाऊं, इसे युगल कभी बन जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मन मन मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी तेज कवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आज भगत जी महाराज आज आकाश में खड़े देवता मुस्कुरा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाते सुनाते मुस्कुराने लगे। अब जैसे सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए तो जो हजारों वहां पर सूत सौनकादिक जो ऋषि बैठे थे वो भी मुस्कुराने लगे। उनको देख करके महाराज राजा परीक्षित और समस्त श्रोता समुदाय सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित से राजा भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देखो नन्हा सा बालक मैं कितनी देर से खड़ा हूँ कुछ बोल नहीं रहा। और ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए प्रसन्न हुए कि मैं क्या बोलूं मुझे कुछ बोलना आता नहीं। भगवान की पूजा कैसे करूं स्तुति कैसे करूं क्यों मैं कुछ जानता ही नहीं। और देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मौका हमें मिलता तो बोले मांगने की बड़ी लंबी लिस्ट बना लेती सूची बना लेती। और सुखदेव जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं परीक्षित जब भगवान मिल गए तो भगवान से क्या मांगे। क्योंकि भक्त तो कहता मैं अगर मांगू तुझे पर तुम ना कुछ देना मुझे वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान से भक्त कहता बोले प्रभु मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे कुछ नहीं देना। अरे भगवान से क्या मांगोगे यदि भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को मांग लो। यदि भगवान से आप कुछ मांगते हो तो घाटे का सौदा है। यदि भगवान से ही भगवान को मांग लिया तो बोले फायदे का सौदा है। आज ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना चाहते कुछ बोल नहीं पाते तो भगवान ने अपना जो पांचजन नाम का शंख है उसको जैसे कपोल से गाल से स्पर्श कराया कि महाराज भगवान की स्तुति गाई। कहा बोले प्रभु आप कृपा करो तो बोले हवा चले पवन आपके डर से भय से बोले सूर्य प्रकाश देते हैं। आज आपकी कृपा से बोले मेरी सोई ही वाणी जात है। सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर्ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन तम्बुना स्पर्शमालं कृपया कपूर। जैसी भगवान ने शंख का स्पर्श कराया कपोल गाल से ध्रुव जी महाराज बोल पड़े।
पड़े धारा प्रवाह, स्तुति करने लगे। बोले महाराज जब कभी भी कोई बालक तुतलाता है या जीव लड़खड़ाती तो बोले भगवान का जो पांचजन नाम का शंख है, जो शंख होता है ना भगवान के मंदिर में रखते हैं हम लोग, प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। जो शंख है उस शंख में बोले रात्रि के समय जल भर दो, और जल भर के बोले महाराज सुबह बासे मुंह उस जल को उस बालक को पिलाओ, तो बोले महाराज उसकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, वह फिर तुतला के नहीं बोलता है। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा बोले गूंगे को भी वाचाल बना देती है, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो तभी तो हम बोल पाते हैं। भगवान अपनी शक्ति छीन ले तो मत बोले मन कैसे हम बोल पाएंगे। भगवान की शक्ति से हम हर कार्य कर पाते हैं। बोले गूंगे को भी भगवान वाचाल बना देते हैं। बोले महाराज पंगुम लंघयते गिरिम, बोले लंगड़ा व्यक्ति भी बोले पहाड़ चढ़ जाता है, कब बोले जब भगवान की कृपा होती। ऐसी भगवान की कृपा है। बोले कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम्। अच्छा ये बताइए सूरदास जी महाराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी और जोर से बोलो, क्योंकि जब जिंदगी का क्या भरोसा है, इसे जिंदगी का भरोसा साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, आओ नहीं किसी का।
जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। आज राजा उत्तानपाद ने ही कहा, आज ऋषभ देव जी महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है, नवासी पुत्र उसी समय विरक्त हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज बोले बच्चों, ऐसे महापुरुषों की संतों की सेवा करो, जिन संत महात्माओं की सेवा करने से बोले भगवान की हमें प्राप्ति हो। अब हम गुरु जी की सेवा में लगे, गुरु जी को हमारे दुख तकलीफ का मालूम नहीं। बोले उन संतों की सेवा करो, महापुरुषों की, जिन महापुरुषों की सेवा करने से बोले मुक्ति का द्वार खुलता है। महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संग संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुरदशाधवो। आज जो नवासी पुत्र थे, नवासी पुत्र विरक्त हो जाते हैं। भरत जी महाराज ने कहा, बोले संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार में रहे लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी न, मतलब संसार में तो रहो पर भगवान की भी याद करते रहो। जो बच्चे थे महाराज सभी विरक्त बन जाते, बाबा बन जाते, जंगल में चले गए भजन करने, लेकिन भरत जी महाराज घर में रहे। एक दिन महाराज भरत जी महाराज भी जाते, गंगा की नदी में स्नान करके माला पे जाप कर रहे थे। 200 माला नित्य जाप करते थे, मन में संकल्प लिया, लेकिन क्या देखा, एक शेर ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई थी। हिरणी जल में नदी में पानी पी रही थी, गर्भवती थी, वो नदी में गिर जाती है, छलांग लगाती है और उस बालक ने जन्म ले लिया। जैसी महाराज इस बालक ने, हिरणी के बालक ने नदी में जन्म लिया है, तो भरत जी महाराज की जैसी समाधि खुली, नेत्र खुले, माला को गले में डाल दिया है, दौड़े दौड़े महाराज नदी में आए, उस बालक को उठा लिया, हिरणी आश्रम में लाए, आश्रम में बालक को रखा, ठंडी से बचाए, संत का धर्म है। क्यों बोले दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटे में प्राण। बोले संत के मन में दया आई, ये तो संत का स्वरूप है, धर्म है, लेकिन दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आपत आई। आज भरत जी महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज राजा बने, लेकिन उस हिरण के बालक में इतनी ममता हो गई कि जो भजन करते थे, जो माला पे जाप करते थे, वो भजन भी कम हो गया, भजन छूट गया महाराज। 200 माला पे जाप करते, धीरे धीरे 5 माला होती, मन स्थिर नहीं होता, 24 घंटे उस हिरण के बालक की याद बनी रहती, और धीरे धीरे महाराज एक दिन वह हिरण का बालक आश्रम में से भाग जाता, हिरण के झुंडों में। ये उस हिरण की याद करते करते इतने विकल हो गए कि भगवान सूर्य नारायण से पूछने लगे कि वो बालक हिरण का छोना कहाँ गया, और उसी की याद करते करते शरीर को त्याग दिया। अंते यामति सागति, संतों ने कहा, बोले अंत में जिसकी याद करोगे उसी योनि में जाना पड़ेगा। और भरत जी महाराज ने उस हिरण के बालक को याद किया तो हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोले राधे राधे। संतों ने कहा, बोले एक मृगा के संगते भारत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कागती, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संगते, बोले भारत धरी मृग देह, भरत जी ने मृग देह धारण की, प्रेम किया हिरण के बालक। आजकल लोग कुत्ताओं से ज्यादा प्रेम करते, कुत्तों से। प्रेम से बोलो राधे राधे।
घर में कुत्ता पालते, जहां भी जाएंगे अपनी गाड़ी में भी उसको घुमाने ले जाएंगे। अब विचार करो, कुत्ता पालते हो, कुत्ता से प्रेम करते हो महाराज। कई लोग तो क्या करते हैं, जहां पर स्वयं सोते अपने बेडरूम में, बोले उस जानवर को भी सुला लेते, और भोजन कर रहे उसी में खिला ले। विचार करिए, यदि आपकी ममता, आपका प्रेम उस जानवर कुत्ते में हो गया और अंतिम समय कुत्ता की याद करते मरोगे, तो बोले कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए अंत समय में बोले याद भगवान की आए। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। भरत जी महाराज ने हिरण की याद की तो हिरण बनना पड़ा, लेकिन जब हिरण बन गए तो जंगल में पड़े रहते, सूखी घास खाते। इनका दूसरा जन्म हिरण का हुआ। भगवान की याद करते रहते, कहते प्रभु आपने कितना सुंदर अवसर दिया था मुझे, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा का पुत्र था, लेकिन हिरण के बालक से प्रेम किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। जीवन में बोले दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक दिन महाराज जंगल में आग लग जाती बांसों के घर्षण से, और जब आग लगी तो सभी वहां से जीव जंतु भाग जाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज जो हिरण के रूप में थे, बने थे, ये वहीं पड़े रहे, भगवान की याद करते रहे। और आज भगवान ने इनको सुंदर अवसर दिया कि ये महाराज तीसरा जन्म इनका होता है एक ब्राह्मण परिवार में। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आप लोगों के ऊपर सवार हो रही है। जब आप हाउरी चिड़िया घर घर, आम जी की चिड़िया आम जी के खेत, हाउरी चिड़िया भज भज खेत, चिड़िया राम जी के, हमारी चिड़िया हरे भरे हो। चिड़िया राम जी को ये तूने क्या किया, सारा खेत चिड़ियों को खिला दिया, घर से निकाल दिया। हमारी भाभियों को बड़ी जलन होती, देखो रूखा सूखा भोजन करता है लेकिन कितना मोटा तगड़ा हो रहा है। हम अपने पति देव को बोले बादाम के हलवा खिलाते, तब भी 1.5 हड्डी के हो रहे। भरत जी महाराज जा रहे थे जंगल में, रास्ते में महाराज कहाँ जाना है कोई मालूम नहीं। चाह गई चिंता नशे मनवा में परवाह, जिसको कुछ न चाहिए सोई साहंशाह। रास्ते में जा रहे थे महाराज, सेनापति ने कहा कि देखो, उसने महाराज मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि मैं नरबलि चढ़ाऊंगा यदि मेरे घर में संतान हो जाए। उसके यहाँ संतान हुई तो उसने कहा जाओ किसी को पकड़ के लाओ, और कोई तो मिला नहीं। जड़ भरत जी महाराज खेतों में पड़े मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के लाए, बढ़िया सुंदर स्नान कराया, नहलाया धुलाया, भोजन खिलाए, बढ़िया माल खिलाए, सुंदर महाराज स्वागत सम्मान किया। मंदिर में ले जाके कहा बोले करो बाबा दंडवत देवी दुर्गा मैया को। अब महाराज बधिक तलवार लिए खड़े खड़े, जैसी तलवार निकाल के मारने को तैयार हुए, जड़ भरत जी महाराज जैसी प्रणाम करने लगे कि क्या होता है। अब उनको तो कोई मालूम नहीं।
जैसी तलवार निकाली जड़ भरत जी महाराज बोले भैया क्या कर रहे हो, तलवार क्यों दिखा रहे हो? बोले महाराज फ्री का माल नहीं था, आपको जो खिलाया आपको ये सेवा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो संत थे, आत्मज्ञानी थे। जैसी माँ जगदम्बा को प्रणाम किया, माँ जगदम्बा ने विचार किया देखो कितना निर्मल संत है। और जैसी माँ जगदम्बा ने देखा उनसे देखा नहीं गया और मूर्ति फोड़ के माँ जगदम्बा प्रकट हो जाती है। सहसोत चाट सैव देवी भद्रकाली, माँ भद्रकाली जैसी महाराज प्रकट हुई और जितने बधिक थे वहां पर उन सबका आज वध कर दिया और महाराज जड़ भरत को सुरक्षित कर दिया, कृपा प्रदान की। लेकिन जड़ भरत जी महाराज को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न कोई सुख हुआ न कोई दुख हुआ। जड़ भरत जी महाराज तो अपने आनंद की मस्ती में चले जा रहे, कहां पर जाना कोई मालूम नहीं। इस प्रकार से माँ जगदम्बा ने उनके ऊपर कृपा की। आज सौभीर सिंधु देश का राजा जो रहुगण है उससे महाराज यहाँ पर संवाद होता है, बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है और कहा राजन तुम तो एक देश के राजा हो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ भरत नाम से। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंदः आराधनम भगवती हमानो मृगो भवम मृग संगाद्यता। अरे राजन तुम तो एक छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो चक्रवर्ती राजा रह चुका और तू पालकी पर बैठी जा रहे। मालूम है पालकी में बैठा तो एक कहारा स्वस्थ हो गया तो पकड़ के जड़ भरत जी को लगा दिया। जड़ भरत जी महाराज का नियम था कि आगे चलते थे तो 5 हाथ जमीन देख करके चलते थे, कोई चींटा कोई चींटी न मर जाए पैर के नीचे आके। अब जैसी महाराज पालकी को जो कंधे पे रखा है व्यक्ति, जैसी पालकी चलाने वाले भी उछलेगा तो क्या होगा, बैठने वाले की हालत क्या होगी। जैसी महाराज राजा रहुगण जो बैठे थे, जैसी जड़ भरत जी महाराज उछले कि राजा की खोपड़ी सिर में चटाक ऐसी लगी। राजा ने कहा हे ओडारहा साध्वती क्रमति विषम मुप्यते यानम, पालकी ठीक से चलाओ, यदि पालकी तुमने ठीक से नहीं चलाई तो वो दंड देंगे जो यमराज यमपुरी में दंड देते हैं पापियों। 3 सैनिक बोले, सेवक बोले महाराज पालकी तो हम सही चला रहे हैं, पर ये जो मोटा बाबा जो लगा है ना आगे, यही पालकी गड़बड़ चला रहा है। आज रहुगण और जड़ भरत जी का संवाद होता है। जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि रहुगण की बुद्धि महाराज परिवर्तित हो जाती है, भगवान कपिल के आश्रम में जाके भक्ति करने लगता है और अंत में से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की रोटी निकालो, गौ माता को अतिथि का भाग भी अलग रख, पेड़ों के पास में कुछ आटा भी डाले जिससे बोले चींटियों को वहां पर खाने को मिले। ये 5 प्रकार की यज्ञ यदि गृहस्थी करता है तो बोले महाराज पाप नहीं लगता है। पर आजकल क्या होता है, गौ माता के लिए रोटी तो हम निकालते नहीं, पहली रोटी बनी कि खाने को बैठ जाते हैं। और बोले जो अंतिम रोटी होती वो कुत्ता के लिए निकालना चाहिए, पर अंतिम रोटी बोले घर वाले खा लेते, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए निकालिए, गौ माता के लिए। गाय नहीं तो घर की छत पे रख दो रोटी को। और ये तो पितर पक्ष चल रहे, श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से जब आप पूर्वजों की स्मृति में घर में भोजन बनाओ तो बोले कुछ भाग कगों के लिए भी रखिए। गाय माता भापा पाई बात ही से विष उतरे, बात ही विष है जाए, बात ही से हरिश्चंद्र सहे दुख, बात ही राज लियो मुनिराई।
रे मन बात विचार सदा कछु, बात की गात मेरा किस चार। बोले बातन हाथी पाई, बातों से सब कुछ प्राप्त होता है। मीठे बोल बोलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज समय निकलता गया, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। दोनों माँ बाप जो थे महाराज बड़ा प्रेम बेटा नारायण से करते थे। जहाँ भी अजामिल जाता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण चलो भोजन करो। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अंत समय आ गया है, इसलिए अपने बच्चों के नाम भी बड़ी सोच विचार के रखना चाहिए। आजकल माता पिता अपने बच्चों के फैशन परस्त नाम रखते, क्या जानते हो? किसी का नाम बंटी, किसी का नाम चिंटी, किसी का नाम रिंकू, किसी का नाम पप्पू, किसी का पसती तारी, नाम को निकल सुमति सुधारी, नाम को निकल सुमति सुधारी। भगवान के नाम में बोले करोड़ों पापी तर गए प्यारे सज्जनों। आज अंतिम समय जब आया अजामिल का, इसको कुछ और दिखाई नहीं दिया, मुझे दिखाई दिए, चिल्लाने लगा, दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन सरोणैर्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिया। भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षद ने यमदूतों को धक्का देकर भगाया। बोले देखो इसने नारायण का नाम लिया है, और अजामिल आज भगवान के धाम को गया मात्र भगवान के नाम को लेने से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो कहा गया है, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। तुम समा बना के अपना परवाना
दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कृष्ण कन्हैया हरि की जय। बनवारी तेरी पधारे बलि राजा के पावन बनके आने बलि राजा के बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बन के कृष्ण पुराण पधारे बलि राजा के बामन बनके पधारे बलि राजा के द्वार बावन भगवान आपके मध्य में आ रहे हैं, जिनको बावन भगवान का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना करते जाइए। जो भी बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार आगे लगे। बोले नहीं आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा, तो बोले 3 पद भूमि मुझे दे दो जो देना चाहते हैं। तस्मात् तो महीनी सदा वृणे हम वरदर्श भात पदानि त्रीणि दैतेन्द्रा संहितानि पदानि पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश तीजा पद कित को रखो सारे असुर निराश। आज 2 चरणों में सारी त्रिलोकी को नाप लिया। क्या भाव है, कल आप लोग बड़े सुंदर भाव से कथा को श्रवण करेंगे। समय ज्यादा हो रहा है। राधे राधे श्याम गाइए थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का राधे 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 थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का नाम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए थोड़ा प्रभु जी का नाम गाइए। राधे 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 श्याम 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 गाइए। थोड़ा थोड़ा हरि जी का नाम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। थोड़ा थोड़ा हरि जी का नाम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 राधे
प्यारे श्याम बोले भागवत महा हरे हरे मुरली बजैया आरती बजैया भारते कृष्ण कन्हैया हरे हरे मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया ताली की सेवा करते हुए सभी हरि बोल। घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद तिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा दूध पिलैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया हरे मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कृष्ण तुम यशोदा के भैया यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया मन मन धैर्य तरैया आरती कृष्ण कन्हैया जीवन बलिदान कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय हो अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवारे श्याम हो भगतन रखवारे श्याम हो भगतन रखवारे श्याम हो भगतन रखवारे यमुना रास रमैया आरती कृष्ण कन्हैया यमुना रास रमैया आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया आरती गाते कृष्णा मन में हो से अति आनंद
दोनों हाथ ऊपर करते हुए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम, प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम, प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम, प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। ओम श्री नमः देवाय नमः नमः पशुपांजलि हरि ओम।